मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में हलचल तेज। नई सरकार में मंत्रियों के लिस्ट फाइनल करने के लिए पीएम आवास पर बैठक, नड्डा और अमित शाह भी मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक, शिव प्रकाश, तरुण चुग, सुनील बंसल, राधा मोहन अग्रवाल और दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक ये कैबिनेट 2 से 3 राज्य मंत्री को दिया जा सकता है पद। दिल्ली में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश कुमार, घर जाकर मुलाकात हुई। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री मदन सैनी का बयान, बोले कि केंद्र में हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिलना चाहिए। रेलवे हमारे पास पहले भी था, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, देश को विकसित बनाना पीएम मोदी का संकल्प है। देश विकसित बनेगा तो बिहार भी बनेगा विकसित राज्य। एसपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले कि एमपी से कितने मंत्री बनेंगे ये आलाकमान तय करेगा। एमपी से एक महिला मंत्री जरूर बनेगी। बीजेपी ही लाई है महिलाओं के लिए आरक्षण। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर संजय राउत ने कसा तंज, दोनों अपने आप को लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते हैं। अब इन दोनों पर ही संविधान, लोकतंत्र और कानून बचाने की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, बोले कि कुछ दिनों में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर। एनडीए गठबंधन को भूपेश बघेल ने बताया केला और बेर का संग, कहा कि केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रहेंगे तो पटेगा केला। मध्यावधि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। वो बोले कि अपने ख्यालों में खुश रहते हैं। एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। भूपेश बघेल के बयान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये लोग लगे हैं तोड़ने जोड़ने पर, इन्हें क्या पता हम कैसे इलाज करते हैं। नई सरकार के जल्द गिर जाने के भूपेश बघेल के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा कि वो दिन में तारे देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया महान नेता, कहा कि वो बिहार के नायक के रूप में सामने आए हैं, वो हर तरह से सक्षम। एनडीए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर ललन सिंह ने साधा निशाना, जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टे लगने लगे। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा कि वो खुद 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सके और हमें सुझाव दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 9 जून को भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन बताया, कहा कि भारत को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। अयोध्या में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 542 में से कुछ सीटें जीतेंगे और कुछ पर हार होगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा बोले तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, ये नई जनरेशन के लिए ऐतिहासिक है, देश को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट से नवनिर्वाचित सांसद धैर्यशील माने का बयान, बोले कि मोदी मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा के तौर पर श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में जगह मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची दिल्ली, कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम शेख हसीना को एयरपोर्ट पर किया गया रिसीव, पारंपरिक संगीत और डांस के साथ हुआ जोरदार स्वागत। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजुल। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने राष्ट्रपति को दिया निमंत्रण पत्र। दिल्ली में के अशोका होटल में सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत, जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें नतीजे स्वीकार करने हैं। बैठक में खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, बोले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हमारी सीटें और वेटिंग प्रतिशत बढ़ा है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले कांग्रेस नेता वी.के. हरिप्रसाद, ये उन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा तो यही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, बोले कि राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए के सवाल पर बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग बोले कि हम चाहते हैं राहुल गांधी आगे आकर सब संभाले, पर इस पर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे अब तक तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राहुल अगले हफ्ते रायबरेली और वायनाड का दौरा करेंगे, उसके बाद सीट छोड़ने का फैसला लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट, लिखा कि 2024 चुनाव में मोदी और बीजेपी की हुई नैतिक हार, जबकि कांग्रेस को मिला मोरल बूस्ट। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया जनादेश, 200 के आसपास सिमटी बीजेपी, वहीं कांग्रेस की सीटें डबल हुई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले केंद्र में एक कमजोर सरकार, इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जनता ने दिया है एक मजबूत विपक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बोले कि महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती।
शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महासेक का दावा, बोले कि उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। अपने क्षेत्र में विकास के लिए वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी 10 जनपद जाकर मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। एसपी और कलेक्टर ने समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क जाकर जायजा लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर अखिलेश और अवधेश प्रसाद की तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदातुल्लाह हुसैनी का बयान, बोले चुनाव के परिणाम नफरत की सियासत के खिलाफ जनता ने मंदिर मस्जिद की सियासत को नकारा। दिल्ली से द्वारका में नए त्रिपुरा भवन के लिए सीएम शाह ने किया साइट विजिट। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण की। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। कहा कि 50 कमरों का नया भवन बनकर तैयार, जुलाई महीने में होगा लोकार्पण। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। मुनक नगर की 2 सहयोगी नहरों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अतिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि पिछले 5 दिनों से हरियाणा के से कम आ रहा है पानी। हिमाचल और पानी देने को तैयार, पर हरियाणा रोक रहा है पानी। कंगना रनावत थप्पड़ कांड पर हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान, बोले कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, एक महिला को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। अभिनेता और टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती ने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट के मालिक अनिसुर रहमान को पीटा। बोले अभिषेक बनर्जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा था रेस्टोरेंट का मालिक। मराठा आरक्षण की मांग पर तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल। जालना के अंतरवाली सराड़ गांव में बैठे अनशन पर अनशन को पुलिस की इजाजत नहीं।